वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा हैलोजन ग्रुप है। ये जो आर है इट इज़ अल्काइल ग्रुप एंड एक्स दिस इज़ हैलोजन ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है उस पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो हैलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पहले भी पढ़ा होगा, इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप में क्या है, कम है, इस वजह से इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो हैलोजन ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इट अट्रैक्ट्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और ये हैलोजन। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है इट डिटर्मिन्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब दो तरह की जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी में। नंबर 1 है बॉन्ड एनर्जी एंड नंबर 2 है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी का जो है वो टॉपिक सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। बॉन्ड एनर्जी के बारे में लिखा है, द बॉन्ड एनर्जी, द फॉलोइंग टेबल शोज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CX bonds in alkyl halides. The strength of bond shows that iro compound would be the most reactive one. अब बॉन्ड एनर्जी जो है ये जो फैक्टर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी कम, या आप कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। तो इसमें कैसे जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देखें कार्बन जो है उसका साइज़, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, उसका साइज़ ज़रा छोटा है। तो फ्लोरीन उसके मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा साइज़ का फ़र्क नहीं है। इन दोनों के दरमियान जो CX बॉन्ड बनेगा वो मज़बूत होगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये जो हैलोजन का साइज़ है, ये जो हैलोजन एटम है इसका साइज़ क्या करता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आखिर में जाते जाते आयोडीन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है एटम, और इसके मुकाबले में जो कार्बन है वो छोटा हो जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ज़रा अनस्टेबल होगा। तो इसी वजह से जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, और इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है, आसान है। जब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, तो जो रिएक्टिविटी है अल्काइल आयोडाइड्स की वो ज़्यादा होगी। आगे जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब ये जो है अल्काइल थी, ये कार्बन मैंने कहा था कि कंसिडर करें, और ये कहा था कि आप जो है कंसिडर करें कि ये फ्लोरीन है। तो कार्बन और फ्लोरीन इनका कोई ख़ास डिफरेंस नहीं, इनका बॉन्ड काफ़ी मजबूत है आपस में, बॉन्ड की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। एंड अल्काइल फ्लोराइड्स, दैट्स वाई अगर हम बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखें तो अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम। नेक्स्ट जो फैक्टर जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को। बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड पोलैरिटी वाला जो फैक्टर है इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन इस बॉन्ड के अंदर जो है उसकी वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट। कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 या 5 समथिंग है। तो इनका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इनके अंदर ये जो बॉन्ड है इट इज़ हाईली पोलर। अब ये जो क्लास है उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो कार्बन के बाद आता है ये जो है फ्लोरीन, के बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और फिर आता है आयोडीन। अब आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं, उसके अंदर जो ये जो इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये इतना पोलर नहीं है।
फ्लोराइड वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर है, जबकि आयोडाइड वाला जो है वो लीस्ट पोलर है। इस ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्टिविटी जो है अल्काइल आयोडाइड्स की जो है वो सबसे क्या होनी चाहिए है, कम होनी चाहिए है, और अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हाई रिएक्टिविटी होनी चाहिए। अब इनमें से डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? डोमिनेंट फैक्टर इन दोनों फैक्टर्स में के मुकाबले में अगर देखा जाए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये शो करते हैं कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी। यानी अगर हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि कौन सी क्लास जो है अल्काइल हेलाइड्स की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्लास है अल्काइल आयोडाइड्स की। अल्काइल आयोडाइड्स दीज आर द मोस्ट एक्टिव क्लास ऑफ द अल्काइल हेलाइड्स, और जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो फैक्टर है इट इज़ नॉट डोमिनेंट। ये जो फैक्टर है ये क्या है, रिसेसिव है, यानी सप्रेस हुआ फैक्टर है। बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज़ द डोमिनेंट फैक्टर दैट डिटरमिन्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। तो बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं दीज आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास, जबकि जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।